मुआवजे की मांग को लेकर डिस्कॉम का किया घेराव। आबू रोड के समीप चनार गांव में 11 किलो वोल्ट की लाइन टूटने से पूरे गांव में फैला था करंट। इस हादसे में 4 बेटियों एवं एक बेटे के सर से उठा था पिता का साया। मृतक कालूराम अपने घर में कमाने वाला था, इकलौता कमाऊ। शनिवार शाम को चनार गांव में घटित हुई थी घटना। ग्रामवासियों के साथ परिजनों द्वारा मुआवजे की मांग को लेकर विद्युत विभाग के कार्यालय का किया घेराव, रखी विभिन्न मांग। परिजनों एवं ग्रामवासियों द्वारा 50 लाख रुपए मुआवजा, एक सरकारी नौकरी एवं बच्चों को उच्च शिक्षा की गई मांग। लंबी वार्ता के बाद मांगे नहीं मानी जाने पर एक बार की भीड़ ने किया राज्य मार्ग जाम, जिसे सदर पुलिस थाने के पुलिस निरीक्षक राजीव भादु द्वारा समझाइश कर मार्ग को खुलवाया गया। जाम के दौरान दोनों ओर लगी वाहनों की लंबी कतारें। दूसरी दौर की वार्ता में प्रजापति समाज के जिला अध्यक्ष नारायण लाल, उपखंड अधिकारी वीरमाराम, पुलिस उपाधीक्षक पुष्पेंद्र वर्मा, तहसीलदार एवं परिजनों की उपस्थिति में डिस्कॉम से 5 लाख खाद्य सुरक्षा के नाम पर 5 लाख आश्रित बच्चों के लिए पालनहार योजना के अंतर्गत आने वाले लाभ, विधवा पेंशन एवं मुख्यमंत्री आपदा राहत कोष से सहायता के आश्वासन के बाद माने परिजन एवं ग्रामवासी। वार्ता का दौर सफल होने के बाद प्रजापत समाज के जिला अध्यक्ष नारायण लाल ने घेराव को खत्म कर शव को लेकर मोर्चरी में पोस्टमार्टम करवाकर अंतिम क्रिया कलाप की कही बात। स्थानीय विधायक मोतीराम कॉलोनी ने प्रभारी मंत्री पर लगाए वोटों की राजनीति करने का आरोप। सिरोही दौरे पर होने के बावजूद पीड़ित परिवार की सुध लेने नहीं पहुंचे प्रभारी मंत्री। प्रभारी मंत्री के आज सुबह ही आबू रोड पहुंचने और कल घटित घटनाक्रम में एक युवक के मृतक होने पर परिजनों एवं ग्रामवासियों द्वारा डिस्कॉम का घेराव होने पर मौके पर उपस्थित न होने पर वोटों की राजनीति करने का आरोप लगाया। मृतक के चाचा ने लगाए डिस्कॉम पर गंभीर आरोप। अचानक डीपी पर शॉर्ट सर्किट होने के आग लगी एवं घरों में करंट दौड़ने लगा। तब स्थानीय निवासी कालूराम अपनी दुकान पर था एवं सामान देने के लिए फ्रिज खोलने पर करंट लगने से उसकी मौत हो गई। मृतक के चाचा ने बताया कि शॉर्ट सर्किट की घटना अनुमान होती रहती है। इस संबंध में विभाग को कई बार सूचित करने पर भी उचित कार्रवाई नहीं कर समस्या का निवारण नहीं किया जाता है, जिसकी वजह से आज एक परिवार के कमाऊ पुत्र की मृत्यु हो गई और उसके 5 बच्चों से पिता का साया उठ गया। मृतक के चाचा ने बताया कि विभाग के कर्मचारियों की लापरवाही से आम जन को इस प्रकार की समस्याओं का सामना करना पड़ता है। सर कालूराम। मृतक से आपका क्या संबंध है? मेरा भतीजा लगता है। तो क्या घटना हुई थी? घटना अचानक मतलब डीपी पे आग लगने से मतलब शॉर्ट सर्किट होने के कारण उसके घर के पास में एक पोल और है, इसके वजह से वो मतलब सारे घरों के अंदर करंट आने के कारण उसको वो फ्रिज खोलने लग गया। इसके वजह से उसके करंट लग गया, इसके वजह से वहाँ वो गिर गया। तो करंट आने की क्या वजह थी? करंट आने के वो फ्रिज खोलने के बाद फ्रिज खोला इसलिए वो करंट आ गया। यूँ नहीं, जैसे डीपी के ऊपर आग लगी थी तो वो किस कारण से लगी थी? आपको क्या लगता है किस वजह से लगी होगी? डीपी के कोई मतलब अचानक लग गई है, ऐसे होता रहता है, कई बार होता रहता है। शॉर्ट सर्किट कितनी बार होता रहता है। इनको बताया हुआ, फ़ोन पे भी बताया हुआ कि भाई ये यहाँ पे फोल्डिंग होता रहता है, आग लग रही रहती है। लेकिन कल लगी वो अचानक ज़्यादा लग गई तो सबके घरों के अंदर मतलब पंखे कूलर सबके घरों के अंदर करंट हो गया। तो कोई तकनीकी खराबी ऐसा लगती है आपको कि विभाग की तरफ से कोई तकनीकी खराबी हुई है और उसका फॉल्ट का निस्तारण? सर ये कोई ख़राब की वजह से हुआ नहीं, ऐसा थोड़ी होता है। ऐसे तो कोई ख़राब होता है जब भी होता रहता है नहीं, ऐसा थोड़ी होता है कि डेली होता रहता है, कई बार 10-15 दिन में होता ही रहता है। तो इस विषय में आपने किसी को अवगत कराया समस्या के? अब तो ऐसे उनको फ़ोन पे बात बताया हुआ है। यूँ किनको बताया फ़ोन पे? लाइट मैन वाले को बताया हुआ है, विद्युत विभाग वाले को बताया हुआ कि भाई यहाँ पे शॉर्ट सर्किट होता रहता है तो इनको तुम संभालो या यहाँ से हटा दो बाहर, तो इसलिए वो उनको बताया हुआ है। तो अभी तक उस प्रकार से कोई आपने जो समस्या बताई है उन समस्याओं का समाधान किसी प्रकार से नहीं, कोई हुआ नहीं, अभी तक कुछ हुआ भी नहीं। और ये हमारा ये भतीजा भी चला गया। तो जैसा कि यहाँ एक मृतक के परिवार जन है जिन्होंने ये बताया है कि आए दिन ऐसी घटना जो होती रहती है, लेकिन संबंधित विभाग को सूचना देने के बावजूद भी किसी प्रकार से समस्या के संबंध में कोई निस्तारण नहीं किया जाता है, जिसका खामियाजा आज एक गरीब परिवार को भुगतना पड़ा है। उसका कमाऊ पुत्र जो जिसकी कमाई से उसका घर चलता था वो आज इस दुनिया को छोड़कर रुखसत हो गया है। अब आगे देखना यह है कि प्रशासन उस परिवार के लिए किस प्रकार से सहायता कर सकता है। करंट लगने से युवक की मृत्यु हो गई थी, इसके विषय में विभाग की तरफ से पीड़ित परिवार को क्या सहायता राशि दी जाती है? इसके अंदर किसी भी विद्युत दुर्घटना में अगर किसी आम जन की मृत्यु होती है
और उसमें ये पाया जाता है कि किसी तकनीकी कारण से या विशेष कारण से करंट से किसी की मृत्यु हो रही है, तो ऐसे में विभाग द्वारा मापदंड तय किए गए और 5 लाख रुपये तक का प्रावधान किया गया। तो ऐसे केस की हम जांच करवा देंगे और विभाग की तरफ से नियमानुसार जो भी 5 लाख का मैक्सिमम मुआवजा है उसको दिलाने के लिए हम मदद करेंगे। तो सर अपन को ऐसा लगता है कि आपको सर ऐसा लगता है कि FRT टीम के भी इसमें कुछ तकनीकी खामी वगैरह कुछ लगी रही हो? प्रथम दृष्टया अभी कहने की स्थिति में नहीं है। इसकी जांच हमारे अधिशासी अभियंता के द्वारा की जाएगी और उसमें जो भी इसके विषय हैं उन विषयों पर जांच होगी। उसके तत्पश्चात हम बता सकते हैं कि किसका दोष है। मुआवजा राशि कब तक पीड़ित परिवार को मिल जाएगी? ये मूल रूप से तो इनके जिनका देहांत हुआ है उनके परिवार के रूप से जो आवश्यक दस्तावेज है जैसे कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट्स वगैरह है, ये टाइमली अगर सबमिट हो जाती है लगभग 1 महीने भर के अंदर अंदर ऐसी कार्रवाई करके उस सबमिट दिलाने का प्रयास। ठीक है सर। जो अभी चनार में जो घटना हुई है इसके विषय में प्रशासन की तरफ से क्या क्या किया गया है? इसके संबंध में जो आज यहाँ पर लोग इकट्ठे हुए थे और उन्होंने अपनी मांग रखी थी कि भाई इसके संबंध में जांच कराई जाए, तो विभाग के अधिकारी यहाँ उपस्थित है तो इस प्रकरण की जांच कराई जाएगी। इसके अलावा जो भी इनके द्वारा परिवार दिया जाएगा उसके संबंध में नियमानुसार कानूनी कार्रवाई की जाएगी। कुछ इनको आर्थिक सहायता के संबंध में थे तो नियमों में जो भी आर्थिक सहायता बनती है वो जो भी सरकार की ओर से दिए हैं वो उस परिवार को नियमानुसार दिलाने की कार्रवाई करेगी। लगभग कितनी आर्थिक सहायता मिल सकती है परिवार? जो नियम में है वो दी जाती है, जो भी इनके डेथ केस में है जो करंट लगने से हुई है तो उनके विभाग के द्वारा जो दिए हैं वो है। इसके अलावा जो भी सरकार के द्वारा बीमा योजना है उसके तहत यदि वो रजिस्टर्ड है उसमें जो राशि है वो उनको दी है। लोकेश सोनी, अभी हाल ही में समीपवर्ती चनार गांव में एक दुर्घटना हुई है जिसमें डिस्कॉम की लापरवाही उभर कर सामने आ रही है। तो यहाँ पर डिस्कॉम का घेराव करने के लिए ग्रामीण उपस्थित हुए हैं जिनकी कुछ मांगे हैं। तो हम यहाँ पर गांव के सरपंच से कुछ मांग जानना चाहेंगे कि उनकी क्या मांगे हैं और किस प्रकार से क्या रहा है घटनाक्रम। आपका नाम? तो अपने गांव में जो घटना हुई थी उसके विषय में क्या बताएंगे आप? ये बताएंगे कि सरकारी नौकरी दिया जाए, 5 लाख मुआवजा दिया जाए। तो जैसा कि यहाँ सरपंच महोदय ने ये बताया है कि पीड़ित परिवार को एक सरकारी नौकरी दी जाए और 50 लाख का मुआवजे की यहाँ पे मांग की जा रही है। इसी संदर्भ में हम प्रजापत समाज के जो तहसील अध्यक्ष है उनसे भी कुछ जानकारी लेना चाहेंगे। क्या नाम है सर आपका? छगन लाल जी, कुछ इस मामले के बारे में बताएं, घटनाक्रम के बारे में। ये जो घटना हुई है ये इसके कालूराम जो बच्चा को हुआ घटना करंट से हुआ है, तो ये बहुत दर्दनाक हुई है बात और बहुत गरीब परिवार है ये। और इसके लिए मुआवजे के लिए हम मतलब जो एकत्रित हुए हैं, इनके कोई कमाने वाला है ही नहीं। तो मैं पहले तो ये जो मृतक के जो पत्नी हैं उनके परिवार है उनके लिए जो एक सरकारी नौकरी दिलावे और दूसरी है जो 50 लाख रुपए का मुआवजा दिया जावे और कोई सुविधा परिवार के जो बालक और बालिका जो पढ़ेंगे उनके लिए भी कोई व्यवस्था निःशुल्क करवाई जाए। ये हमारी मांग है। तहसील अध्यक्ष के नाते ये मैं आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहता हूँ। तो जैसा कि यहाँ पे जानकारी निकल के आ रही है कि मृतक का नाम कालूराम है जिसके 4 पुत्रियाँ हैं, 1 पुत्र है और एक पत्नी और एक माता है, जिनमें ये ही एक अकेला ऐसा व्यक्ति था जिनकी कमाई से घर चलता था। लेकिन विभाग की लापरवाही ऐसी हुई है कि पीड़ित परिवार का घर ही पूरा उजड़ चुका है और यहाँ पर समाज के जो तहसील अध्यक्ष हैं उन्होंने उनके द्वारा या समाज के द्वारा मांग की जा रही है कि पीड़ित परिवार की पत्नी को सरकारी नौकरी, 50 लाख का मुआवजा और जो बच्चे हैं उनको उचित शिक्षा की व्यवस्था सरकार द्वारा उपलब्ध कराई जाए। इसी संदर्भ में हमारे विधानसभा क्षेत्र के यहाँ विधायक महोदय उपलब्ध है जिनसे भी हम जानकारी लेना चाहेंगे। सर आपका क्या कहना है इस विषय में? बस मेरा तो सर यही है कि कल जो दुर्घटना हुई है उसका बड़ा दुख है, लेकिन साथ में इस बात का भी दुख है कि यहाँ पर अभी प्रभारी महोदय पधारे हुए हैं और इतनी बड़ी घटना हुई है, यहाँ पर बैठे हैं, तो उनको यहाँ पर सुध लेने के लिए आना चाहिए, न कि वोट लेने के लिए। आज वो यहाँ चित्र में हैं, अगर नहीं होते तो हम उनको नहीं कहते कि भाई आप जयपुर बैठे हुए हो, लेकिन आप यहाँ रेवदर विधानसभा के अंदर हो और राज्यपाल जी भी आए हुए, तो ऐसे लोगों की, किसानों की सुध लेनी चाहिए। इनके घर में आज कितना दुख है, इस बात की मुझे बहुत पीड़ा है। और ये भी दुख है कि यहाँ ऐसी गाड़ियों में घूम रहे हैं लेकिन कोई सुध लेने के लिए किसानों की नहीं आता है, सिर्फ वोट लेने के लिए आते हैं। बड़े दुख की बात है। तो जैसा कि यहाँ पे स्थानीय विधायक महोदय ने बताया कि यहाँ पे जो
जिले के प्रभारी मंत्री है वो दौरे पर आए हुए हैं, लेकिन घटनाक्रम के लिए यहाँ पर उपस्थित नहीं हो पा रहे हैं किसी कारणवश से। तो एक साफ साफ देखा जा सकता है कि भाजपा की जो सरकार है उसके ऊपर उंगली उठाई जा रही है विधायक महोदय के द्वारा।